हेलो दोस्तों, आज आपके सामने पार्ट 2 लेके आया हूं मैं। पार्ट 1 जिस किसी ने नहीं देखा वो देखें पहले, क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मूलाओं को लिखाया है। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, उसके बेस पर ये क्वेश्चन हल होंगे जो कि पार्ट 1 में है। पहले पार्ट 1 देखें तभी पार्ट 2 पे आए। जो ये तीनों क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट वाइज में 1, सेकंड और थर्ड तीनों इसके पार्ट है। एक्स पे एन, एन एक्स पे एन माइनस 1। इस वजह से मैंने लिख दिया कि ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, और जिस किसी ने नहीं देखा हो तो यहां से समझ जाए कि फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम। 1/2 एक्स स्क्वायर। सीधे सवाल पर आते हैं। एक्स पे एन, एन एक्स पे एन माइनस 1, एक्स पे एन यानी कि एक्स पे स्क्वायर, तो इसमें यही फॉर्मूला यूज होगा। अब इसका सॉल्यूशन d/dx 1/2 एक्स स्क्वायर एक्स पे एन के रूप में, तो क्या होगा इसका 1/2, 2 आ गया एक्स पे एन माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, बचा क्या एक्स पे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1 बचा, एक्स पे 1 दिखाएंगे, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक्स पे कोई घात नहीं हो तो 1 ही मान लेते हैं, इसलिए ये इसका उत्तर हुआ। सेकंड पार्ट पर अब आते हैं। 9 एक्स पे 1/3, 9 एक्स पर 1/3, इसमें सेम कंसेप्ट है, एक्स पे एन के रूप में है, एक्स पे एन, एन एक्स पे एन माइनस 1, तो 9 है 1/3 आ गया क्योंकि एन एक्स एन माइनस 1 यानी कि 1/3 माइनस 1, 3 से 3 बार टाइम कट गया, 3 बचा, एक्स पे 1/3 माइनस 1, 3, 1 माइनस 3, एलसीएम लिया यहाँ पे 3, 1, 1 माइनस 3, 3x पे 1 माइनस 3 यानी कि माइनस के 3 ज्यादा है, ये संख्या पे प्लस की, इसलिए माइनस के 2 बचा, 2/3, यही इसका आंसर हुआ। ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। एक बार फिर से समझा दूं। 9x पे 1/3 यानी कि x पे n के रूप में, x पे n के रूप में फॉर्मूला इसमें यूज होगा। nx पे n माइनस 1 है, जो कि x पे n यानी कि 9 आ गई है, n 1/3 है तो 1/3, x पे n माइनस 1 1/3 माइनस 1, 3 x पे 1 माइनस 3, यहाँ पे 3 एलसीएम लिया, 1 माइनस के 3 बचा क्या माइनस के 2, 3x पे माइनस 2/3, यही। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को करा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला यूज होगा 1/9 एक्स पे 9 के रूप में, ठीक है ना जी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ठीक इसी प्रकार करेंगे जैसा कि 1/9 n के रूप में क्या है, यहाँ पे -9 है तो माइनस के 9, x n माइनस 1 -9 -1, 9 से 9 कट गया, बचा क्या माइनस माइनस के, इसलिए प्लस हो जाएंगे, -9 -1 माइनस के 10, यही इसका आंसर हुआ। मित्रों कई बार क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि कभी 9 कभी 1 ये बोल रहा है मेरे से, क्योंकि मैं सीबीएसई भी मैथ कराता हूं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है बार बार, इसको नजरअंदाज कीजिए। बस आपका ध्येय क्या होना चाहिए कि सवाल कैसे हल हो रहा है, और फिर भी आपको कोई थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही हो तो उसे नजरअंदाज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे सुधार करूंगा। ये थोड़ी सी मुझ पे मिसप्रिंट हो रहा है बार बार, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1, सेकंड एंड थर्ड। दोस्तों एक्सपेंड फॉर्मूला के बेस पर मैंने कई क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूला बेस पर है, आप घर पर करना। अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताना, मैं आपको क्वेश्चन कर दूंगा। और ये नेक्स्ट फॉर्मूला के बेस पर मैंने
क्वेश्चन लिया है, जिसका यूज आपको मैं दिखाता हूँ अभी। जो कि फॉर्मूला ये है, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, इसलिए नहीं देखी हो, इस सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ये फॉर्मूला इन दोनों क्वेश्चनों में यूज होगा। अब देखिए सवाल है डी अपॉन डी एक्स 5 साइन एक्स। उतार लिया। साइन एक्स का क्या हुआ? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या हुआ? कॉस एक्स। क्या? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स हो गया, यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन करीब 11-12 क्वेश्चन हो, 11 नंबर का हो या 12 नंबर का, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन बीच में सेम एक्सपेंड फॉर्मूला के रूप में ही है। मैं आपको कराता बार-बार उन्हीं को, तो आप भी उन्हें देखकर डिस्टर्ब होते, इसलिए मैंने नेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको दिखाया है। ये साइन एक्स है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स। इसमें अवकलन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में 1 अपॉन साइन एक्स का कोसेक एक्स होता है। आपने पढ़ी होगी शायद, मुझे को उम्मीद है, और जिस किसी ने नहीं पढ़ी तो वो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी देखें, उसके बाद आप अवकलन चैप्टर पर आए। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। डी अपॉन डी एक्स क्यों लिखा है? डी अपॉन डी एक्स का मतलब है हम अब इसका अवकलन करने से पहले डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं। जैसे ही फॉर्मूला में दिखाया डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का हुआ कॉस एक्स, सेम चीज डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हुआ कॉस एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला ये मैंने पार्ट 1 में लिखाए हुए हैं, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें ये आपको फॉर्मूला याद करने के बाद में ये सुविधा हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक फॉर्मूला इसका यूज है जो दिखा रहा हूं आपको। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स होता है माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। इसकी जगह क्या रखना है? डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स की जगह पर माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स इंटू, सॉरी ये प्लस में है, प्लस माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। राइटिंग के साथ समझौता करना ही पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ी ऐसे ही आती है मेरी, साफ नहीं है। ये प्लस है कोष्टक, क्योंकि माइनस है इसलिए। अब cos x प्लस माइनस माइनस cot x cosec x। मित्रों, मैंने आपको x में n फॉर्मूला का यूज सिखाया आज। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू cos x का यूज सिखाया है। उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, जो कि मैंने कहा था कि जैसे जैसे सवाल में फॉर्मूला आएगा उसका मैं यूज आपको सिखाऊंगा। इसी के साथ मित्रों आज पार्ट 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर्मूला बेस पर पार्ट 3 देखिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।